बिल्लू और तंबूरे का गुब्बारा। एक दिन रास्ते में बिल्लू देखो, टिकलू कितना बड़ा गुब्बारा लेकर आ रहा है। अरे तुम वह पिन क्यों ले रहे हो? उस गुब्बारे के लिए। जोजी, एक बार टिकलू मेरे स्कूटर के पहिए की हवा निकाल कर भाग गया था। मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। आज उसी का बदला चुकाना है। वह गुब्बारा इतना ऊंचा है कि आसानी से इस खिड़की से हाथ डालकर उसमें पिन चुभोया जा सकता है। तुम्हें छुप जाना चाहिए। अगर टिकलू ने तुम्हारे हाथ में पिन देख लिया तो वह रास्ता बदल देगा। नीचे सड़क पर तंबूरे, लो संभालो अपना गुब्बारा। टिकलू, तुमने देर कर दी थी, इसलिए मैंने सोचा खुद जाकर गुब्बारा ले आऊं। गुब्बारे वाले के पास हाइड्रोजन गैस खत्म हो गई थी। वह जाकर फैक्ट्री से गैस लाया, तब जाकर कहीं गुब्बारे में वह भरी जा सकी। धन्यवाद। तंबूरा गुब्बारा लेकर चल देता है। फोटोग्राफर ने कहा था कि गुब्बारा पकड़े हुए मेरी फोटो अच्छी खींचेगी। गुब्बारे के नजदीक आते ही बिल्लू उसमें पिन मार देता है और गुब्बारा फट जाता है। तुमने मेरा गुब्बारा फोड़ा। बाप रे तंबूरा, वह बड़ा गुस्सैल है। तुमने मेरा गुब्बारा फोड़ा, मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। बिल्लू भाग जाओ, तंबूरा ऊपर आ रहा है। ओह, दूसरे कमरे में भागो। दूसरे कमरे में बिल्लू आगे आगे और तंबूरा पीछे पीछे। अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तभी चारपाई उलट जाती है। ओह, मेरे बोझ से चारपाई उलट गई। बिल्लू वहां से तुरंत दौड़ लगा देता है। यही मौका है। ये सीढ़ियां छत को जाती हैं, वहां जाकर छुप जाना चाहिए। बिल्लू छत के ऊपर गया है। छत पर बिल्लू और तंबूरा। बस, बहुत हो गई आंख मिचौली। जरा भी हिले डुले तो गोली मार दूंगा। तंबूरा जी, मेरी बात तो सुनो। दरअसल मुझे नहीं पता था कि वह गुब्बारा। खामोश। तंबूरा हवा में फायर करता है। गोली सीधे जाकर एक पक्षी को लगती है और पक्षी हवा में लुढ़कता हुआ तंबूरे के सर पर गिर जाता है। ओह! बिल्लू एक बार फिर दौड़ लगा देता है। जब तक वह संभले, नीचे भाग चलो। मैं भी आ रहा हूं। जब तक तुम्हें सजा ना दे लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। यह घुला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस फैक्ट्री में ले जाकर मुझे खिलौने बनाने हैं। दौड़कर आता हुआ तंबूरा सीधा घुले हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस में गिर जाता है। ओह! ओह, तुमने मेरा प्लास्टर बर्बाद कर दिया। बिल्लू और तंबूरा। तंबूरे, लो, मैं तुम्हारे लिए नया गुब्बारा खरीद कर ले आया हूँ। उम्मीद है इससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। तंबूरे का फोटो। जरा मुस्कुराओ। हैं? बिल्लू और गब्दू की मुर्गी। एक दिन गब्दू के घर पर। गब्दू, मुर्गी और चूजे ड्राइंग रूम में। इनको बाहर खुले वातावरण में क्यों नहीं भेजते? बिल्लू, जब कभी मेरी मुर्गी बाहर दाना चुगने जाती है, बजरंगी पहलवान अपनी बिल्ली लाडो उसके पीछे छोड़ देता है। दहशत में बेचारी मुर्गी दौड़कर अंदर आ जाती है। जरा मैं भी देखूं। बिल्लू मुर्गी और चूजों को घर से बाहर ले चलता है। जाओ। इधर घर के बाहर बजरंगी पहलवान। ये उस्ताद, मुर्गी और चूजे फिर बाहर निकल आए हैं। जा लाडो, एक हाथ को धर दबोच। बिल्ली मुर्गियों के पीछे दौड़ पड़ती है। गब्दू घर का दरवाजा बंद कर देता है। देखा बिल्लू,
मेरी मुर्गी अपने ही कोर्ट यार्ड में दाना नहीं चुग सकती। लाडो का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। बिल्लू घर से बाहर चल देता है। मैं पीछे के दरवाजे से जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लौट कर आता हूँ। कुछ देर के बाद, गब्दू मुर्गी को बाहर भेज दो। गब्दू मुर्गी को कोर्ट यार्ड में भेज देता है। उस्ताद, वह फिर बाहर आ गए। जा लाडो, इस बार ऐसी छलांग मारना कि कोई ना कोई चूजा मुंह में आ जाए। लाडो एक बार फिर मुर्गियों की ओर झपटती है। तभी अचानक लाडो ठिठक जाती है। वो खतरनाक कुत्ता बजरंगी और लाडो के पीछे दौड़ पड़ता है। ढक्कन, जान बचाने के लिए आसपास कोई पेड़ है? बिल्लू और परेशान ना करो। एक दिन बिल्लू के घर पर। बिल्लू, मैं डमाडम पत्रिका का संपादक बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले तुम्हें एक हास्य लेख लिखने को कहा था, उसका क्या हुआ? संपादक जी, माफी चाहता हूँ, मैं लिखना भूल गया। मगर मैटर प्रेस में जाने वाला है। मैं अभी वह लेख लिखकर आपको देता हूँ। घर के शोरगुल में लेख कैसे लिखा जाएगा? हम शॉपिंग के लिए मार्केट चले जाते हैं, तुम एकांत में लेख लिख सकते हो बिल्लू। बिल्लू के मम्मी पापा बाहर चले जाते हैं। दरवाजा अंदर से बंद कर लो। बिल्लू दरवाजा बंद करके लेख लिखने बैठ जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे की घंटी बजी। कौन आ गया डिस्टर्ब करने? बिल्लू दरवाजे की ओर बढ़ता है। बिल्लू, फुटबॉल खेलोगे? नहीं, मैं एक जरूरी लेख लिखने में व्यस्त हूँ। बिल्लू दरवाजा बंद कर वापस आकर काम पर बैठ जाता है। तभी दोबारा दरवाजे की घंटी बजती है। ओफो, फिर कौन आ गया? दरवाजे पर गब्दू खड़ा होता है। बिल्लो, आओ, क्रिकेट का मैच हो जाए। नहीं। बिल्लू रॉकी को दरवाजे पर बिठा देता है। रॉकी, यहाँ बैठो और अब किसी को मेरे घर के नजदीक ना आने देना। बिल्लू वापस लेख लिखने बैठ जाता है। संपादक महोदय, बिल्लू ने बड़ी देर कर दी, क्यों ना मैं खुद ही जाकर उसके घर से लेख ले आऊं। आहा, आखिर पूरा हो गया। घर के बाहर। संपादक जी, इस कुत्ते से मेरा पीछा छुड़ाओ बिल्लू। बिल्लू और दादागिरी। एक दिन बिल्लू और गब्दू। बिल्लू, शहर के दादा बागजान ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसे 100 रुपया ना दिया तो वह मुझे मार डालेगा। ये तो दादागिरी हुई गब्दू। वह इस तरह कईयों से पैसे ऐंठ चुका है, पर मेरे यहाँ रहते वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी गद्दू को नीचे भेजो। बागजन, वह नहीं आएगा। दरवाजा तोड़ दो। वो बदमाश दरवाजा तोड़ देते हैं। दरवाजे के अंदर से बौखलाया हुआ सांड बाहर निकलता है। पागल सांड, भागो। कुछ देर के बाद, आओ। तभी पकड़ लिया, हम बागजान के साथी हैं। गब्दू को हमारे हवाले कर दो। ये गब्दू नहीं है। बेवकूफ बनाते हो। बुरके में छुपाकर उसे उसके घर ले जा रहे थे। देखो, दादागिरी नहीं चलेगी। अगर 100 रुपया नहीं दिया तो उसे मार डालेंगे। बुरका हटाओ। और बुरका हट जाता है। लो, बुरका हटा दिया। पुलिस! कांस्टेबल दोनों को पकड़कर ले चलता है। हाय, बुरे फंसे।
बिल्लू और सिक्कों की गठरी। बिल्लू का म्यूजिकल शो, भूख से आजादी, अफ्रीकी सूखाग्रस्त सहायता कोष, बिल्लू का म्यूजिकल प्रोग्राम के बाद। गब्दू यार, सहायता कोष में ज्यादा धन इकट्ठा नहीं हुआ। ढेर तो काफी बड़ा है बिल्लू। सारे सिक्के हैं। गठरी जरूर बड़ी दिखाई देती है, लेकिन कुल मिलाकर सारे सिक्के 10,000 रुपए के भी नहीं होंगे। मेरी इच्छा थी कि 50,000 रुपए इकट्ठे करके हम यूनिसेफ को दे देते। अब ये बोझ उठाए फिरते रहो। तभी लाओ, बोको तुम्हारा बोझ हल्का कर देता है। नहीं, ये धन अफ्रीकी बच्चों की मदद के लिए है। ज्यादा मुंह चलाया तो, और बोको फायर कर देता है। भागो! बिल्लू दौड़कर एक मकान के अंदर घुस जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। वह लुटेरा पीछे लगा है, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। पता नहीं गब्दू भाग सका या नहीं, ऊपर से देखना चाहिए। वह थैली नीचे फेंक दो, नहीं तो तुम्हारे साथी को गोली मार दूंगा। बिल्लू सिक्कों से भरी गठरी को खिड़की से नीचे फेंक देता है। लो, मैंने फेंक दी। गठरी सीधा आकर बोको के सर पर गिर पड़ती है। ओह! कुछ देर के बाद बोको को पकड़वाने का सरकार ने 50,000 इनाम रखा है। तब तो सहायता कोष के लिए काफी धन हो जाएगा। बिल्लू और लाइब्रेरी की किताब। एक दिन बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, खुशखबरी। सेंट्रल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन ने मुझे फोन पर बताया है कि मुंशी प्रेमचंद की मनोरमा आ गई है और उसे कोई भी पढ़ने के लिए ले जा सकता है। मैं उस किताब को बहुत दिनों से पढ़ना चाहती थी। लाइब्रेरी जाकर मैं उसे इश्यू करा लेती हूँ। गब्दो, इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? मैं एक अरसे से मनोरमा पढ़ना चाहता था। लाइब्रेरी में उसकी एक ही कॉपी है और जोजी जाकर उसे ले लेगी। कोई दूसरी तरकीब लड़ानी पड़ेगी। लाइब्रेरी 6 किलोमीटर, लाइब्रेरी 3 किलोमीटर। जोजी, बेशक ये छोटा रास्ता है, पर आगे सड़क मरम्मत के लिए बंद है। अबे क्या करता है? कोई बात नहीं, मैं लंबे रास्ते से चली जाती हूँ। झूठ बोलकर मैंने उसे लंबे रास्ते से भेज दिया है। इस सड़क का रास्ता बंद नहीं है। मैं शॉर्टकट से लाइब्रेरी पहुंचता हूं। कमाल है। इस तरह मैं जोजी से पहले लाइब्रेरी पहुंचकर किताब इश्यू करवा लूंगा। रास्ते में सत्यानाश! रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद है। पूरे आधे घंटे बाद ये गाड़ी गुजरी है। डबल रफ्तार से पैडल मारने होंगे। लाइब्रेरी। बिल्लू, धन्यवाद। अगर तुम सहायता ना करते तो मैं इतनी जल्दी मनोरमा इश्यू नहीं करा सकती थी। बिल्लू और एलर्जी। एक दिन बजरंगी पहलवान डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, अचानक शरीर में खुजली होने लग गई। सवेरे कहाँ गए थे? बगीचे में। तुम्हें फूलों से एलर्जी है क्या? जब किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है तो उसे देखते ही व्यक्ति के शरीर में विकार पैदा हो जाता है। इलाज? बस फूलों से दूर रहो। बजरंगी क्लिनिक से वापस चल देता है। कुछ देर बाद। उस्ताद, तुम्हारा जाने दुश्मन आर्यो है। ओ चूहे ने हमेशा मेरी खिल्ली उड़ाई है। मार मार कर उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। बजरंगी बिल्लू को दबोच लेता है। क्यों? तुझे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कमाल है। बजरंगी पहलवान, मैं तुमसे सुलह करने आया हूँ।
और तुम्हारे लिए अपनी दोस्ती की निशानी ये फूल लाया हूँ। नो 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 नो। बजरंगी एकदम से उछल कूद करने लगता है। अबे बच गए। ओह, ओह, खुजली, दफा हो जाए यहाँ से चूहे। आए। बिल्लू मुंह लटकाकर घर वापस आ जाता है। ताऊजी, बजरंगी से दुश्मनी खत्म करने के लिए मैं उपहार स्वरूप ये फूल लेकर गया था, उसने डांट कर भगा दिया। अरे वह बड़ा पहलवान छोटे फूल से राजी थोड़ा ही होगा। ताऊजी एक गुलदस्ता बिल्लू की ओर बढ़ाते हैं। जाकर उसे ये गुलदस्ता भेंट करो, देखना मारे खुशी के वह तुमसे लिपट जाएगा। बिल्लू और बजरंगी, माफ करना पहलवान, तुम्हारे लिए एक छोटा सा फूल लाना मेरी नादानी थी। अबे क्या करता है? है? और बजरंगी सिर पर पैर रखकर वहां से दौड़ लगा देता है। आए। बिल्लू और जादू का करिश्मा। एक दिन बिल्लू और गब्दू जादू के चमत्कार। यार गब्दू, आज यह जादू के खेल देखे जाएं। अबे बिल्लो, कैसे देखेगा? टिकट खरीदने के लिए पैसे है नहीं और गेट पर मोटा डंडा लिए पठान खड़ा है। ये दीवार ज्यादा ऊंची नहीं है, क्यों ना हम इसे फांदकर अंदर चले जाएं? ठीक है। दोनों दीवार फांद जाते हैं, लेकिन पठान उन्हें देख लेता है। दोनों आगे आगे और पठान उनके पीछे। बिल्लो भाग, खान पीछे आ रहा है। दोनों भागकर एक अलमारी में घुस जाते हैं। जल्दी आओ, इस अलमारी में छुप जाए। इधर खान, ना मालूम वह छोकरा लोग किधर गायब हो गया। तभी अगले खेल के लिए जादूगर ने जो अलमारी हमें स्टेज पर लाने के लिए कहा है वह यही है, तो फिर इसे ले चलो जल्दी से स्टेज पर। सज्जनों, मेरा अगला खेल इस जादू की अलमारी का है। इससे पहले कि मैं खेल शुरू करूं, मैं अलमारी खोल कर दिखाना चाहता हूं कि यह बिल्कुल खाली है। अलमारी खोलो। अलमारी खोलते ही बिल्लू और बजरंगी का रिकॉर्ड। एक दिन बिल्लू और बजरंगी पहलवान। बिल्लो, ये कौन सी किताब है? बजरंगी, ये गिनीज रिकॉर्ड बुक है। मैं समझा नहीं। जिन लोगों ने विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं उनके नाम इस किताब में छपे हैं। जैसे इंग्लैंड के सर मैल्कम कैंपबेल ने तेज रफ्तार 301/129 प्रति घंटा कार चलाकर रिकॉर्ड कायम किया है। अच्छा, क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे मेरा नाम भी इस किताब में छप जाए? क्यों नहीं, सबसे लंबी संख्या को गुणा करने का रिकॉर्ड श्रीमती शकुंतला देवी का है। तुम इसे तोड़ सकते हो। गणित, तौबा तौबा, कुछ और बताओ। वकील लियोनल लियोकू ने 240 कत्ल के मुजरिमों को फांसी होने से बचाया। तुम 241 को बचाकर रिकॉर्ड तोड़ दो। मैं खुद 4 बार जेल जा चुका हूँ। गोताखोरी में रिकॉर्ड बना डालो। मैं डूबकर नहीं मरना चाहता। मूछें बढ़ा लो। अब तक विश्व की सबसे लंबी मूछें 102 इंच नापी गई हैं। बड़ा समय लगेगा। क्या कोई आसान काम नहीं है? क्यों नहीं, ईंट फेंकने का। इंग्लैंड के श्री जियोफ्री कैपेस ने 146 फुट 1 इंच की दूरी पर ईंट फेंककर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ये ठीक है। बजरंगी हाथ में ईंट उठा लेता है। मैं जोफ्री कैपेस से ज्यादा दूर ईंट फेंक कर दिखाता हूँ। और बजरंगी उस ईंट को पूरी ताकत से हवा में उछाल देता है। ये विश्व रिकॉर्ड से 1 इंच पीछे रह गई। एक बार फिर कोशिश करो।
बजरंगी एक बार फिर कोशिश करता है। इस बार रिकॉर्ड टूट गया समझो। ईंट सीधा जाकर एक गाड़ी के शीशे से टकराकर उसे चकनाचूर कर देती है। गाड़ी का मालिक गुस्से में भरकर उनकी ओर बढ़ता है। बजरंगी भाग लो, वरना आज एक नया रिकॉर्ड कायम हो जाएगा पिटने का। है बिल्लू और सर्वश्रेष्ठ एक्टर। रामलीला। पूरे ब्रह्मांड में है कोई दूसरा जो लंकाधीश रावण के असीम शक्ति का मुकाबला कर सके। स्टेज के पीछे गब्दू, अगले दृश्य में तुम्हें जाना है। सर्वोत्तम एक्टर को मिनिस्टर इनाम देगा, पर मुझे शक है कि तुम्हारा रिहर्सल भी ठीक से हुआ है। यार बिल्लो, खाना ज्यादा खा लिया था, पेट में गड़बड़ी के कारण कुछ कर नहीं पा रहा। गब्दू उठकर बाहर की ओर चल देता है। बरामदे में बैठे नत्थू चौकीदार से हाजमे की गोली खाकर आता हूँ। बरामदे में लगता है वह कहीं चला गया है। बेंच पर उसकी बास्केट पड़ी है। गब्दू गोलियां निकालकर खा लेता है। अच्छा हुआ बास्केट में हाजमे की गोलियां मिल गई। तभी नत्थू काका वहां आते हैं। नत्थू काका, जब तुम नहीं थे मैंने हाजमे की एक गोली ले ली। हैं? हाजमे की गोलियों की शीशी मेरे पास है। वह शीशी नींद की गोलियों की है। हर गब्दू पूरी बात सुनने से पहले सो चुका था। देर हो गई। इधर बिल्लू। अगले दृश्य की घंटी बज गई। जाकर कमबख्त गब्दू को लाऊं। ये नींद की गोली खाकर सो गया है। बिल्लू और नथु काका गब्दू को उठाकर चल पड़ते हैं। इसे स्टेज पर ले चलो, पर्दा उठने वाला है। स्टेज पर तुम चाहे ढोल बजाओ या नंगाड़ा पीटो, कुंभकर्ण 6 महीने से पहले नहीं उठने वाला। दर्शक गब्दू का अभिनय देख जोरदार तालियां बजाते हैं। कुछ देर के बाद ज्यूरी के फैसले के मुताबिक कुंभकर्ण की नींद के स्वाभाविक और सर्वोत्तम अभिनय के लिए ये शील्ड गब्दू को दिया जाता है। मैंने गब्दू का नाम लिया था, तुम्हारा नहीं। सर, गब्दू गहरी नींद सो रहा है। उसकी तरफ से इनाम ग्रहण करने मैं आया हूँ। हैं? बिल्लू और किस्मत लेखक की। एक दिन बिल्लू एक लेखक के घर पर। चाचा जान, आपने ये नॉवल अच्छा लिखा है। क्या फायदा बिल्लू, शहर भर के पब्लिशरों के चक्कर काट लिए, कोई छापने को राजी नहीं हुआ। मैं एक पब्लिशर सज्जन को जानता हूँ, शायद वहाँ काम बन जाए। तुम कहते हो तो चलते हैं। और वो दोनों पब्लिशिंग हाउस की तरफ चल पड़ते हैं। पब्लिशिंग कंपनी। क्या तुम्हारे नावल में डकैती या सस्पेंस है? नहीं। जासूसी षड्यंत्र? नहीं। हत्या अपराध? नहीं। भूत प्रेत? नहीं। मेरी राय मानो, इसे 2 रुपए किलो में अब्दुल कबाड़ी को बेचाओ। लेकिन सर, एक बार आप इसे पढ़ तो लें। अच्छा, रख जाओ। सर, ऐसे घटिया नावल छापना अपनी कंपनी की पॉलिसी नहीं है। कल अपने आप आकर पांडुलिपि ले जाएगा। ऑफिस बंद होने पर रात हो गई है, मैं घर चलता हूँ, दुकान बंद कर देना। पब्लिशिंग कंपनी का मालिक घर वापस आ जाता है। भगवान, तुम्हें पता है मुझे नींद ना आने की बीमारी है। मेरी नींद की गोलियां कहाँ हैं? वे खत्म हो गई है। अच्छा हुआ वह पांडुलिपि मैं साथ ले आया। वो नावल पढ़ना नींद लाने में कारगर सिद्ध हुए हैं। और वो नावल को पढ़ने लगता है। आधी रात को दरवाजे पर खटखट होती है। आधी रात को ये कौन दरवाजा पीटे जा रहा है? दरवाजा खोलने पर
पब्लिशर साहब, ये लो 10,000 का चेक और कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करो। नावल ने मेरी रही सही नींद भी उड़ा दी। मैं उसे छापूंगा। पर दिन तो होने देते। कल कहीं कोई दूसरा पब्लिशर राइट्स ले जाता तो एक नींद की गोली भी निकालो। बिल्लू और कागज का ढेर। एक दिन बिल्लू अपने घर की सफाई करता है और कूड़े का ढेर बगल वाले घर के सामने लगा देता है। अभी एक बोरी कागज के टुकड़े और डालने रह गए हैं। कमाल है। तभी गब्दू वहां आता है। बिल्लो, ये क्या कर रहे हो? गब्दू, मैंने आज सालों से बंद पड़े घर के स्टोर की सफाई की और ये सारे फालतू कागज निकाल दिए। पर जहां तुमने कूड़े का ढेर लगाया है, उस घर का मालिक कल रात हैदराबाद से लौटा है। जब वह देखेगा कि ये ढेर तुम लगा रहे हो, तो वो तुम्हें जबरदस्त फटकार लगाएगा। नो 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 नो। अब क्या किया जाए? तभी उन्हें जोजी आती हुई दिखाई देती है। वह जोजी आ रही है। क्यों न कागजों के टुकड़ों की आखिरी बोरी उसे फेंकने को कहा जाए। डांट फटकार अगर पड़ेगी तो उसे पड़ेगी। बिल्लू और जोजी। जोजी, याद है एक बार तुम्हें जल्दी स्कूल पहुंचना था और मैंने तुम्हें अपनी साइकिल दी थी। तब तुमने कहा था कि भविष्य में अगर तुम्हारे लायक कोई काम हो तो वो तुम्हें करने में खुशी होगी। क्या कागज के टुकड़ों की बोरी तुम उस ढेर पर फेंक सकोगी? क्यों नहीं? जोजी कूड़े का ढेर उठाकर चल देती है। वैसे भी कूड़ा फेंकने में मुझे प्रसन्नता होती है। घर का मालिक, तो मेरे घर के आगे फालतू कागज के टुकड़ों का ढेर तुमने लगाया है। तुमने 100 रुपए कमाए हैं। हमने एक फैक्ट्री लगाई है जो फालतू कागज के टुकड़ों को मशीन द्वारा पैकिंग में काम आने वाले गत्ते में बदलती है। मेरा ट्रक आकर इस ढेर को फैक्ट्री ले जाएगा। हैं? आए? बिल्लू और आतिशबाजी। एक दिन बजरंगी पहलवान, दिवाली की शुरुआत एटम बम चलाकर की जाए। अरे, इसको चलाने के लिए तो आग चाहिए। जाकर अंदर से जलती हुई मोमबत्ती लाता हूँ। बजरंगी पहलवान बम को वहीं छोड़ घर के अंदर घुस जाता है। बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, देखो एटम बम। गब्दू, लगता है जैसे वह हमारे लिए ही रखा हो। मेरी जेब में रंगीन माचिस है। बिल्लू माचिस को जलाता है। मैंने इसे आग लगा दी है। तभी बजरंगी पहलवान वहां आता है। मोमबत्ती ले आया, लेकिन बम एक जोरदार धमाके के साथ बजरंगी के पास फट पड़ता है। बिल्लू और बजरंगी। तुम? बजरंगी पहलवान, मैंने समझा पटाखा लावारिस पड़ा है। बजरंगी बिल्लू का रॉकेट छीन लेता है। इधर दो इसे। तुमने मेरा बम चलाया, मैं तुम्हारा रॉकेट चलाए देता हूँ। हिसाब बराबर। बजरंगी रॉकेट को आग लगाता है। आग लगते ही रॉकेट हवा में उड़ जाता है और फिर वापस पलटकर सीधा बजरंगी के सर पर गिर पड़ता है। बिल्लू और टीवी एंटेना। एक दिन बिल्लू के घर पर। बिल्लू, किसी कारीगर को लाओ जो इस मेज पर लेमिनेटेड शीट चिपका दे। मम्मी, ये काम तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि सरेश फैलने से कमरे का फर्श बर्बाद हो। बिल्लू मेज को उठाकर बाहर ले जाता है। ठीक है मम्मी, मैं मेज को बाहर गली में ले जाकर यह काम कर लेता हूँ। सरेश मेज की सतह पर मल दी।
ओह, लैमिनेटेड शीट तो कमरे में ही रह गया, जाकर लाता हूँ। बिल्लू घर के अंदर चला जाता है। इधर पड़ोस में, भागवंती, मैं इंपोर्टेड टीवी सिंगापुर तो ले आया सी, पर एंदे विच पिक्चर ही नहीं आउंदी। टिट्टू दे डैडी, टीवी विच पिक्चर कित्थों आवे? साडा एंटीना टुटा पिया है। हुण की करिए? करना की है, बिल्लू दे टीवी दी तार कट के उस दे एंटीने नाल अपना टीवी दी तार जोड़ दियो। पड़ोसी अगर इन्ना भी काम ना आवे तो पड़ोसी कादा? कमाल है। ए गल ठीक है। वह मेज पर चढ़ जाता है और बिल्लू की तार काट देता है। ए बिल्लू दा टीवी गुल, ते अपना इंपोर्टेड टीवी चालू। टिट्टू दे डैडी, हुण आ जावो, अपने टीवी ते पिक्चर आ गई है। किस तरह आवा? मेरे पैर मेज से चिपक गए हैं। आए बिल्लू और हेमू का म्यूजिक। एक दिन बिल्लू के घर पर। अकबर 23 नवंबर 1542 को अमरकोट सिंध में पैदा हुआ था। तभी अचानक रंबा हो। हेमू जी, जरा अपना 2 in 1 धीरे कर दीजिए, इम्तिहान सर पे है। मुझे म्यूजिक ऊंचा सुनना अच्छा लगता है, फिर ये मेरे घर में बज रहा है, तुम्हारे यहाँ नहीं। गब्दू, उसने वॉल्यूम धीरे करने से इनकार कर दिया। ऐसे शोर में पढ़ना नामुमकिन है बिल्लू। तभी अचानक उसने अचानक 2 in 1 बंद कर दिया, सिर्फ टेलीफोन सुनने तक के लिए। बातचीत खत्म होते ही वह म्यूजिक दोबारा चला देगा। बिल्लू गब्दू को लेकर एक और चल देता है। आओ, हेमू दोबारा म्यूजिक चलाए। इससे पहले हमें कुछ करना है। दूसरे मोहल्ले में बैरम खा रहता है, उसे लाना होगा। बिल्लू और गब्दू चारपाई पे सोए बैरम खां को उठा लाते हैं। बिल्लो, बैरम खां तो सो रहा है, इसे उठाकर अपने मोहल्ले में ले चलो। मोहल्ले में आकर, बस हेमू जी का घर आ गया, चारपाई यहीं रख दो। रंबा हो। ये किसने मेरी नींद तोड़ी? बैरम खां गुस्से में उठता है और हेमू जी की तरफ बढ़ता है और उनका ट्रांजिस्टर उठाकर उनके सर पे दे मारता है। और बैरम खां की मदद से बादशाह अकबर ने हेमू को हराकर पानीपत की दूसरी लड़ाई जीत ली। ओहो हो, मेरा ट्रांजिस्टर। बिल्लू और बम बम भोला। एक दिन शहर में बम 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 नंबर 999, देखो उस ऊपर वाली खिड़की से कैसी आवाज आ रही है। नंबर 447, मैं समझा नहीं। बेवकूफ, उस ऊपरी मंजिल पर इस देश का बम, मेरा मतलब है एटम बम बनाने वाला साइंसदान रहता है। फिर क्या, हमें उसका अपहरण करना है। तुम कार स्टार्ट करो, मैं अणु वैज्ञानिक को लेकर आता हूं। वो बदमाश बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और सीढ़ियां चढ़कर कमरे के सामने पहुंचकर दरवाजा खोलता है और फिर अंदर घुस जाता है। खड़े हो जाओ और चुपचाप हमारे साथ चलो। कुर्सी घूमती है तो उस पर बिल्लू बैठा होता है। छोकरा, तब तुम्हारा पिता एटॉमिक साइंटिस्ट होगा, वह कहाँ छुपा है? तुम्हारे पीछे। बदमाश चौंक कर पीछे की ओर मुड़ता है। कहाँ? बिल्लू का एक जबरदस्त वार। यहाँ। बिल्लू पिस्तौल को हथिया लेता है। हेलो पुलिस। कुछ देर के बाद, बिल्लू, इसका साथी हमें नीचे मिल गया था। दरअसल ये विदेशी जासूसों का गिरोह है जो अणु वैज्ञानिकों का अपहरण करने निकला था और गलती से तुम्हारे यहाँ आ गया। गलती से?
तो फिर वो बम बम की आवाज? वह हमारे लोकगीत बम बम लहरी की धुन थी। है? बिल्लू और लालू दादा। एक दिन बिल्लू और उसके साथी, तुम्हें आज रात राम की भूमिका निभानी है और धनुष तोड़ना है, रिहर्सल कर लो। तभी लालू दादा वहां आता है। राम का रोल मैं करूंगा। रामचंद्र की मूछें और तौन नहीं थी, तुम धनुष नहीं तोड़ सकते। तो मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। बिल्लो, ये लालू दादा है। एक बार रामलीला में पार्ट न मिलने पर इसने स्टेज को आग लगा दी थी। अगर मैं मूछें साफ करवा लूं तो? तौंद भी कम करनी होगी। मंजूर है, धनुष मैं ही तोड़ूंगा। इतना कहकर लालू दादा वहां से चल देता है। रिहर्सल जारी रखो, मैं लालू को ठिकाने लगाकर आता हूँ। लालू दादा नाई के यहाँ। लालू, इतनी सुंदर मूछें मोड़ते हुए मेरा दिल रो रहा है। रोल के लिए सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। बिल्लू लालू को लेकर एक हेल्थ क्लब में जाता है। एक दिन में इसका मोटापा घटाना है। फिल्म स्टार रेखा और प्रीति गंगोली हमारे यहाँ ही स्लिम हुई है। लालू दादा का वर्कआउट शुरू होता है। 2000 बार रस्सी कूदो। ओह, सांस फूल गई। अभी साइकिल के 3000 पैडल मारने हैं। लालू दादा साइकिल के पैडल मारने लगता है। ओह, 1020, 1000, 21, 1000, अब 22। लालू दादा साइकिल से नीचे गिर पड़ता है। बस, दम नहीं रहा अब। अभी पैडल मारना बाकी है। कुछ देर के बाद, बिल्लो, क्या लालू धनुष तोड़ने आ रहा है? उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वो तिनका भी तोड़ सके गब्दू। बिल्लू और टोपियां। चचा टोपियों वाला। एक दिन बिल्लू बाजार में। कहो चाचा जान, मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या धंधे में मंदा है? वह बात नहीं, मैंने स्पोर्ट्स कैप्स का स्टॉक मंगवाया था। सोचा था 4 पैसे कमा लूंगा, मगर रात को चूहे सारी टोपियां कुतर गए। अब इन्हें कौन खरीदेगा? तुम्हारा नुकसान हल्का करने के लिए मैं एक कैप खरीद लेता हूँ। मगर तुम क्यों नुकसान उठाते हो? मुसीबत में मदद करना इंसानी फर्ज है। बिल्लू टोपी लेकर बाहर चला आता है। बिल्लू, तुमने ये कैसी टोपी पहन रखी है? जोजी, ये मैंने चचा टोपिया वाले से खरीदी है। ये चूहों द्वारा कुतरी हुई है। मुझे दिल लगी सूझी और मैंने इसे सिर पर रख लिया। जोजे, बिल्लू हमें बेवकूफ बना रहा है। एक बार इसने थेगड़ी लगी पैंट पहनी थी, बाद में पता चला वो अमेरिका में फैशन है। बिल्लू चाहता है कि ये फैशनेबल टोपी सिर्फ उसी के पास हो, दूसरे के पास नहीं। अच्छा, गब्दू और जोजी चचा टोपियों वाला की दुकान पर पहुंचते हैं। चाचा जान, हमें 2 टोपियां बिल्कुल वैसी चाहिए जैसी बिल्लू खरीद कर ले गया था। लगता है इस नई पीढ़ी का दिमाग फिर गया है। जोजी और गब्दू टोपी पहने हुए बाहर निकलते हैं। 1 मिनट, मैं एक अखबार की रिपोर्टर हूँ। अपने फैशन स्तंभ के लिए तुम्हारा फोटो चाहिए। दूसरे दिन। वाह, टोपियों का नया डिजाइन। नीचे उस दुकान का पता भी छपा है जहाँ से इन्होंने ये टोपियां खरीदी हैं। कुछ ही देर में चचा टोपिया वालों की दुकान पर भीड़ लग जाती है। नए फैशन की एक टोपी मुझे देना। एक टोपी मुझे, एक मुझे, 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 मुझे। कुछ ही देर में सारा माल बिक गया। बिल्लू और चचा टोपियों वाला। बिल्लू, ये लो 50 रुपए,
तुम्हारा कमीशन है। बिल्लू और बड़ा पटाखा। एक दिन बिल्लू और बजरंगी पहलवान। उस्ताद, इतना बड़ा पटाखा? बिल्लो, तुम मेरी टोकरी भरी आतिशबाजी ले लो और अपना बड़ा पटाखा मुझे दे दो। बिल्लू बजरंगी की बात मान लेता है। बजरंगी मंजूर है। वह बड़ा पटाखा मेरा हो गया। बजरंगी और ढक्कन। उस्ताद, ये तो अंदर से खोखला है। कागज का नकली पटाखा किस काम का? मैं अपनी सारी आतिशबाजी वापस लूंगा। लेकिन सौदा तो हमने ही किया था उस्ताद। इधर बिल्लू। गद्दू, टेलीफोन की घंटी बजी, जरा अंदर जाकर फोन सुनना। बिल्लो, फोन पर कोई तुम्हें बुला रहा है। तरकीब कामयाब रही। मेरे जाते ही उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। वह बजरंगी का साथी होगा। देखो, पहलवान पीछे से हमारी आतिशबाजी लेकर भाग रहा है। बिल्लू हाथ में रॉकेट उठाता है। एक रॉकेट बच गया, इसे ही चलाया जाए। बिल्लू रॉकेट को आग दिखाता है और रॉकेट हवा में उड़ जाता है और सीधा जाकर बजरंगी के पटाखों से भरी टोकरी में गिरता है और फिर बिल्लू और झब्बू अंडा चोर। एक दिन बिल्लू और रशीद मियां। बिल्लो, मुझे अलीगढ़ की गाड़ी पकड़नी है। क्या तुम 3 दिन तक मेरी मुर्गी और उसके अंडों की रखवाली कर सकोगे? रशीद मियां, बेफिक्र होकर जाओ। और रशीद मियां घर से निकल जाते हैं। खुदा हाफिज। झब्बो, बिल्लू ने रशीद मियां के अलीगढ़ से लौटने तक उसकी मुर्गी और अंडों की सुरक्षा का वचन दिया है। इधर बिल्लू। आहा, मुर्गी ने अंडा दिया। अरे, उसने वो अंडा टोकरी में संभाल कर रख दिया। तो उसे और क्या करना चाहिए था? बिल्लू की जगह अगर मैं होता तो अंडों का ऑमलेट बनाकर चट कर जाता और रशीद से कहता कि मुर्गी ने अंडा दिया ही नहीं। झब्बू एक और चल देता है। अभी चांस है, मैं तरकीब लड़ाता हूँ। अबे क्या करता है? एक स्टोर्स के सामने पहुंचकर 10 पैसे की लॉलीपॉप देना। देखना, इसके लालच में बिल्लू अपना वचन भूल जाएगा और मैं मुर्गी और अंडे दोनों चट कर जाऊंगा। अबे मत कर। झब्बू और बिल्लू। ये लो लॉलीपॉप, इसके बदले में तुम इस घर से 1 घंटे के लिए बाहर हो जाओ और मुझे अंदर रहने दो। बिल्लू लॉलीपॉप ले लेता है। ठीक है, मौत से जाओ अंदर। कमाल है। और झब्बू घर के अंदर घुस जाता है। बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, एक लॉलीपॉप के लिए तुमने अपने दोस्त रशीद भाई के साथ फरेब किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। झब्बू मुर्गी और अंडा दोनों को खा जाएगा। वे सुरक्षित हैं। रशीद भाई की गाड़ी छूट गई है, वह घर लौट आए हैं। बाप रे!